नाउ वी विल डू कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन क्या कहते हैं? जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ ये पर्पल है, ये ब्लैक मार्कर है, दिस इज़ थिनर, दिस इज़ थिकर, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन कैसे कहते हैं? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ये लार्ज है, दिस वन इज़ लार्ज, लार्जर, और इससे बड़ा लार्जेस्ट। फिर कहते हैं क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, क्लियर, क्लियर, क्लियरर एंड क्लियरेस्ट। देन ए प्योर, हम कहते हैं गांव की हवा बड़ी साफ़ सुथरी होती है, और हिल्स पे चले जाएं तो प्योरर होती है, और कहीं मतलब शुमाली इलाका जात में चले जाएं तो प्योरेस्ट होती है। तो क्या कहेंगे? प्योर, प्योरर और प्योरेस्ट। सब ने आपने नोट किया होगा EST लास्ट वाले सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो एक डिग्री है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स की 3 कंपैरिजन डिग्रीज होती हैं। तो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? रेगुलर। और अब इररेगुलर में वो डिफरेंट होती हैं। जिस तरह ये है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट, इस तरह नहीं है, बल्कि ये इररेगुलर हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फर्देस्ट, एंड देन मैनी, मोर, मोस्ट। अच्छा, इररेगुलर में आपने पक्की याद रखनी है 3-4 चीज़ें। गुड, बेटर, बेस्ट तो हर किसी को पता है। गुड, बेटर एंड बेस्ट ये इररेगुलर है। क्या है? इररेगुलर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है बैड। जब एक चीज़ बुरी होती है हम कहते हैं इट्स अ बैड वेदर, और अगर ज़्यादा बुरा वेदर है हम कहेंगे इट्स वर्स, और अगर बहुत ज़्यादा बुरा आज मौसम हुआ हुआ आप कहेंगे इट्स वर्स्ट। और कोई चीज़ भी होती है आप कहते हो इट इज़ बैड। काम किसी ने बुरा किया आप कहते हो बैड, अगर उससे ज़्यादा बुरा किया कहते हो वर्स, उससे भी ज़्यादा बुरा किया, बहुत ही बुरा किया आप कहते हो वर्स्ट। आज तो तुमने वर्स्ट काम किया, टुडेज वर्क वाज द वर्स्ट वर्क। तो बैड, वर्स, वर्स्ट। देन है फार, फर्दर, फर्देस्ट। फार, हमें थोड़ा सा फार सोचना चाहिए, हमें थोड़ा सा फर्दर सोचना चाहिए, फर्देस्ट। अब यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है हम कहेंगे फार है, थोड़ा सा और आगे पढ़िए फर्दर, और आगे पढ़िए फर्देस्ट। फार, फर्दर, फर्देस्ट। मैनी, जब हमारे पास कोई चीज़ें ज़्यादा हैं हम कहते हैं मैनी, उससे भी ज़्यादा है मोर, और सबसे ज़्यादा है तो मोस्ट। ओके, फिर है गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। Then is adjective with more than 2 syllables. More than 2 syllables: intelligent, more intelligent, most intelligent, confused, more confused, most confused. हम कहते हैं एक बंदा है उसने आके प्रेजेंटेशन दी अपनी, और हम कहते हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट। अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो हम कहते हैं मोर इंटेलिजेंट, उसकी 80% आई है। और एक बंदा जिसकी 100% आप कहते हो मोस्ट इंटेलिजेंट इन आवर क्लास, ही इज़ द most intelligent in our class। यानी ये 3rd डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जो कि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को क्लियर यानी उसको क्वालिफाई करने के लिए कहते हैं। तो ये बंदा बड़ा क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड, इस तरह की चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो वो 3rd एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट। अब कन्फ्यूज़ड है एक बंदा, उसको नहीं समझ आ रही, आप कहते हो ये कन्फ्यूज़ड है, उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है, बिल्कुल उसको डायरेक्शन भी बताओ फिर भी नहीं समझ आ रही, मोर कन्फ्यूज़ड। और कई दफ़ा आप ऐसे असाबी तौर पे हुए होते हैं कि लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल ही गुजरा हुआ है, मोस्ट कन्फ्यूज़ड पर्सन। आप अपनी फैमिली में भी कई दफ़ा देखो एक आध बंदा होता है ऐसा जो मोस्ट कन्फ्यूज़ड पर्सन होता है, जिसको जिस वक्त बुलाओ ऐसे देखेगा जैसे आपने उसको पता नहीं क्या कह दिया और वो उसको आंसर नहीं कर सकेगा। तो आपको क्या होना चाहिए? मोस्ट इंटेलिजेंट। और ब्रेन की भी एक्सरसाइजेज होती हैं, सो डू द एक्सरसाइजेज, ऑल द एक्सरसाइज वट एवर यू कैन। नाउ व्हेन मेकिंग एन अनइक्वल कंपैरिजन वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब कंपैरिजन करते हैं अनइक्वल तो कंपैरेटिव। दिस रूम इज़ लार्जर देन द अर्लियर वन, कि पहले वाले रूम से ये लार्जर है, तो लार्जर क्या है? एडजेक्टिव की 2nd फॉर्म है। द एयर इज़ इन द हिल्स, द एयर इन द हिल्स इज़ प्योरर देन इन द सिटी, कि हिल्स के अंदर जो हवा है वो प्योरर है दैन सिटीज़ के मुकाबले में। सिटीज़ में क्यों एयर साफ़ नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन होती है। नेगेटिव कंपैरिजन्स यूजिंग नॉट ऑफन यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नेगेटिव कंपैरिजन्स में क्या होता है? यूजिंग नॉट। अच्छा, माई लेफ्ट आर्म इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई राइट वन, नॉट यूज़ कर देंगे कि नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई राइट वन, स्ट्रॉन्ग के लिए। नॉट एज स्ट्रॉन्ग,
आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यू। आप कहते हो कि नाजिश जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाजिश एक लड़की का नाम है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके मुकाबले में हिना है वो लेस स्ट्रॉन्ग है। तो आप कहते हो हिना इज़ नॉट यूज़ करके एज स्ट्रॉन्ग एज नाजिश। तो हम कंपैरेटिव डिग्री को कैसे यूज़ करें, नॉट यूज़ करके कि ये उसके मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नॉट भी यूज़ करते हैं नेगेटिवली उसको बताने के लिए, नेगेटिव कंपैरिजन्स में। ही इज़ नॉट एज हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर। हम कहते हैं ही इज़ नॉट एज हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर, यानी वो ऐसा हार्ड वर्किंग नहीं है जैसा वो दूसरा उसका भाई है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं नॉट एज हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर। ये भी समझ आ गया आपको। देन एट द फिल्म इज एज इंटरेस्टिंग। अब है व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन एट द सेम लेवल वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जब सेम लेवल पे करते हैं तो फिर दो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। द फिल्म इज एज इंटरेस्टिंग एज इट्स प्रीक्वल। द फिल्म इज एज इंटरेस्टिंग एज इट्स प्रीक्वल। एक शुरू में आपको वो ट्रेलर सा दिखाते हैं ना, उसको प्रीक्वल कहते हैं। तो फिल्म का जो प्रीक्वल है उसी की तरह ये इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो एज इंटरेस्टिंग एज का मतलब है उसी के बराबर है। तो जब आप किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हो सेम लेवल पे, कहाँ पे, सेम लेवल पे, तो कहते हो एज इंटरेस्टिंग एज इट्स प्रीक्वल। या फिर कहते हैं अली है, दूसरी तरफ हमारे पास हमाद है, दोनों इंटरेस्टिंग हैं, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। हम कहेंगे अली इज़ एज इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एज हमाद। या फिर दोनों हार्ड वर्किंग हैं, हम कहेंगे अली इज़ एज हार्ड वर्किंग एज हमाद। या कहेंगे दोनों करेजियस हैं, करेज है दोनों के अंदर, अली इज़ एज करेजियस एज हमाद। क्या एक साफ़ सुथरे हैं, अली इज़ एज क्लीन एज हमाद। या फिर गंदे हैं, अली इज़ एज डर्टी एज हमाद। तो एज और एज को इकट्ठा करके बोल दें तो कंपैरिजन में बराबर हों तो हम एज को 2 टाइम्स यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। द फिल्म इज़ एज इंटरेस्टिंग एज इट्स प्रीक्वल। सम से लाहौर इज़ एज फैसिनेटिंग एज कैरो। कैरो इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी। हम कहते हैं कि ये भी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग सिटी है। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बड़ा यानी एक ख्वाबनाक किस्म का, जहाँ पे माहौल हो, फैसिनेटिंग हो। हम कहते हैं ही हैज़ अ वेरी फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी। फैसिनेटिंग पर्सनैलिटी यानी जो आप देखते हैं और आप इम्प्रेस हो जाते हैं, फैसिनेट करती है, जो आपको इम्प्रेस करती है। ओके, आई डोंट हैव द परफेक्ट मीनिंग इन उर्दू फॉर द फैसिनेटिंग, बट fascinating is when something is, you know, like dreams. Okay, when you see something like in dreams, and it is also called as कि ये fascinating city है, बड़ा मज़े का city है। Then my brother is the tallest boy in this group, in his group। tallest बोल दिया, सबसे ज़्यादा tallest है। This is the longest essay in the entire book। आप किताब देखते हो कहते हो हाय ये वाला जो essay है ना, ये तो सबसे longest essay है, तो क्या कहेंगे, this is the longest lesson in the entire book। entire book पूरी किताब के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट लेसन है ये, तो क्या कहेंगे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लेसन इन द एंटायर बुक, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट स्टोरी इन द एंटायर बुक, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट